उसे भाभी मत कहना। नम्रता, ये क्या बात हुई? तू तो अखिल से बड़ी है ना, तो फिर वंदिता बहू से भाभी क्यों कह रही है? उसे भाभी मत कहा कर, उसे नाम लेकर बुलाया कर। अरे बुआ जी, भाभी को तो भाभी ही कहूंगी ना, चाहे बड़ी हो या छोटी, है तो मेरी भाभी ही ना। इतना कहकर नम्रता वहां से उठ खड़ी हुई, क्योंकि वह जानती है कि कुछ लोगों को समझाना मतलब अपना मन खराब करना। लेकिन बुआ जी कहाँ मानने वाली थी। नम्रता के जाते ही उन्होंने अपनी भाभी यानी सीमा जी की तरफ रुख किया। सीमा, ये क्या नया फैशन चलाया है तेरी बेटी ने? बड़ी होकर भी वंदिता के आगे भाभी भाभी करती फिरती है। अच्छा लगता है क्या? खुद की उम्र देखो और बहू की उम्र देखो। बच्ची है वंदिता उसके आगे, और उसे भाभी कहकर बड़ा सम्मान दे रही है। मुंह बिचलाते हुए बुआ जी ने कहा, अच्छा है न दीदी, इस घर में कोई बेटी तो अपनी भाभी को उचित सम्मान दे रही है न, वरना वैसे ही हमेशा इस घर में ननदों का ही राज चला है। बहुओं को तो कभी मान सम्मान और प्रेम मिला ही नहीं, लेकिन नम्रता इस गलत रीत को तोड़कर अपनी भाभी को सम्मान दे रही है। अच्छा ही कर रही है ना, आखिर सम्मान देकर ही तो सम्मान आया जाता है। वैसे पुरानी पीढ़ी की बहुएं भी अपनी ननदों को मान सम्मान दे रही थी, क्योंकि वो घर में कलेश नहीं चाहती थी। और आज की बहुएं अपनी ननदों का दिल से सम्मान कर रही हैं, क्योंकि उन्हें प्यार और सम्मान जो मिल रहा है, वैसे भी ननदें सम्मान देंगे तभी तो उन्हें उचित सम्मान मिलेगा। ठीक कह रही हूँ ना दीदी? तू कह रही है या मुझे ताने मार रही है सीमा? दीदी, हो सकता है मेरी बात आपको चुभ रही हो, लेकिन सच्चाई यही है, जब से बहू शादी करके घर आई है तब से देख रही हूँ कि आप ननद भाभी के बीच में आपसी प्रेम को देखकर आप कुछ न कुछ उलझ जुलझ बातें कर रही हैं। कभी नम्रता को कहती हैं कि वंदिता को साड़ी बांधना नहीं आता, कभी उसे कहती है कि वंदिता घर और साथ में मैनेज नहीं कर सकती, कभी उसे कहती है कि उसे सम्मान मत दे, अभी से दबा कर रख। आखिर यह सब क्या है? क्यों आप ननद भाभी के रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश कर रही हैं? अगर आपका रिश्ता अपनी भाभीयों के साथ मजबूत नहीं है तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को तो यह कर लेने दीजिए। नम्रता जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, वह अपनी भाभी को उचित सम्मान दे रही है। और रही बात इन दोनों के आपसी प्रेम की, तो नम्रता के लिए वंदिता बड़ी भाभी भी है, जिससे उसे पूरा मान सम्मान देना, और छोटी भाभी भी वही है जिसे वो ढेर सारा प्यार देगी। सही कह रही है आप मम्मी जी, नम्रता दीदी मुझे मान सम्मान भी देती है और प्यार भी देती है। तब कभी बड़ी बनकर मेरे सर पर हाथ रख देती है, तो कभी छोटी बनकर मुझे गले लगा लेती है, कभी सहेली बनकर मुझे सही सलाह देती हैं, तो कभी बहन बनकर मेरे दिल के हर राज को अपने अंदर समा लेती हैं, कभी ननद बनकर नखरे दिखाती हैं, तो कभी बड़ी बहन बनकर साथ खड़ी रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा वही करती है जो सबके लिए सही हो, जिसमें सबका भला हो। मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, मेरी सहेली, मेरी बड़ी बहन बनकर वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं। जब भी मुझसे कोई गड़बड़ हुई है, उसे निखारने का काम दीदी ने ही किया है, और तो और वह किसी को भी पता नहीं चलने देगी कि ऐसा कुछ हुआ भी है। कभी भाभी कहकर मुझे सम्मान देती हैं, तो कभी आंख से आंसू आने पर अरे मेरी बच्ची कहकर मुझे गले से लगा लेती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है। इतना सब कुछ तो कर दिया दीदी ने मेरे लिए, तो चाहे वो मुझे किसी भी नाम से पुकारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे भाभी कहकर बुलाना उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आज तक उन्हें कभी मना नहीं किया। माना कि छोटी हूँ, वो मेरे नाम ले सकती हैं, लेकिन फिर भी मुझे सम्मान देने के लिए मुझे भाभी कहती हैं, और मैं भी यह शब्द सुनकर खुश हो जाती हूँ कि इसलिए प्लीज़ बुआ जी, जो चल रहा है, जो जैसे चल रहा है उसे वैसे चलने दीजिए। हम ननद भाभी का रिश्ता प्रेम और सम्मान से परिपूर्ण है। हम एक दूसरे को क्या कहते हैं और किस नाम से बुलाते हैं, यह
उपहार देते हैं या नहीं देते हैं, एक दूसरे को कितनी बार फोन करते हैं, यह सब चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखती। हमारे लिए मायने रखता है तो सिर्फ हम दोनों के बीच का रिश्ता। एक तरफ बंदिता अपने ही लय में बोल रही थी तो दूसरी तरफ नम्रता चुपचाप दरवाजे की ओट में सारी बातें सुन रही थी। जहां एक तरफ उसे खुशी हो रही थी कि उसकी प्यारी भाभी इतनी समझदार है और रिश्तों का इतना मान रखती है, वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात की भी खुशी हो रही थी कि जैसा रिश्ता वह चाहती थी आज वैसे ही रिश्ता उसे स्थापित हो चुका है। हालांकि बुआ जी शायद अब तक इस बात को समझ नहीं पाई थी, लेकिन कम से कम बंदिता की बातें सुनकर चुप जरूर हो गई थी और अगली ही ट्रेन में अपने शहर रवाना हो गई। ननद भाभी का रिश्ता हमेशा प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि यही तो होता है एक दूसरे की पक्की वाली सहेलियां। ईश्वर करे हर ननद को बंदिता जैसी भाभी मिले और हर भाभी को नम्रता जैसी ननद। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ननद भाभी का रिश्ता आपको कैसा लगता है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।